एपिसोड की स्टार्टिंग में काबूटो कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने सारे शिनोबी नाकाम हो जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा। फिर हम एक पास देखते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है सेकेंड होकागे ने रीएनिमेशन जिसु बनाया था, लेकिन सभी को लगता था कि वो जिसु काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उन्होंने इस जिसु को फॉरविनर जिसु में डाल दिया। लेकिन मैं इस जिसु को दोबारा क्रिएट करूंगा और इस जिसु में बहुत सारी अभी कमियां हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक जानकारी लाओ मेरे लिए। प्रेजेंट में काबूटो कहता है अब शायद मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। वही बैटलफील्ड में दो निंजा रीएनिमेटेड शिनोबी को घसीटते हुए ले जा रहा था। वहीं पर एक निंजा कहता है ओ तो फिर इसके अंदर वो क्लाउड विलेज का मैग्नेटाइज यूजर को सील किया गया है। वो क्लाउड का निंजा कहता है हाँ, इस मैग्नेट स्टाइल यूजर तारे के साथ एक बार मेरे डैड मिशन कर गए थे। स्ट्रांग होने के कारण ये बच के वहां से चले आए, लेकिन मेरे डैड उसके कारण चल बसे। तभी और भी सामने एक लीव का रीएनिमेटेशन भी देखता है जो कि पहले डांजो के साथ फाउंडेशन में काम करता था और इसका नाम तोराने है। तोराने काबूटो के हैंड साइन से और समरिंग जिसे करता है, जिससे कि और बहुत से रीएनिमेटेड बॉक्स और अपेयर हो जाते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी बॉक्स से रीएनिमेशन भी बाहर आने लग जाते हैं। तोरा ने कहता है हमें ऑर्डर दिया गया है क्लाउड के मैग्नेट स्टाइल यूजर को यहाँ से ले जाने के लिए। वही पर रेन विलेज का हेजी कहता है एक काफी ज्यादा अनोइन है कि हमें किसी का ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है। हेजी को देख के वो सभी भी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि हेजी थर्ड के निंजा वॉर में लीव के 3 लेजेंडरी शानिन को नाम दिया था और उसे अगर यहाँ पर रीएनिमेट किया गया तो बाकी सभी उसके जितने ही ताकतवर होंगे। फिर वो सभी रीएनिमेशन भी उनके ऊपर हमला करने चले जाते हैं और इधर ये सभी भी कुनाई और पेपर बम से लगातार हमला करने लग जाते हैं। तभी वो सभी ये देख के हैरान था कि उन्होंने जैसा सोचा था वैसा निकला ही नहीं, क्योंकि वो सभी रीइन्विटेशन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और बहुत ही आसानी से सील हो रही थी। वही बार वह जैसे ये सब देख के कहता है क्या ये सभी रीइन्विटेशन भी है, मुझे तो लगता है कि ऐसे भी अपने जिंदगी में कुछ नहीं उखड़ पाए थे। मोसाई कहता है वो सब कमजोर है, सब एक साथ अटैक करो। तभी एक आदमी कहता है हे मोसाई ये क्या तुम हो? हाँ डैड, आपको भी यहाँ पे रीएनिमेट किया गया है। पीछे से नारुतो कहता है ये क्या तुम्हारा डैड है क्या, ये स्ट्रांग है? मोसाई कहता है ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये मुश्किल से जूनिन भी नहीं बन पाए थे। ये सुनकर मोसाई के डैड गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है बेवकूफ है, तुम्हें किसने कहा कि मैं कमजोर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, समझे? तभी हेजी देखता है कि मैग्नेट स्टाइल यूजर तारे की बॉडी वहाँ पर है, तो कुछ शिनोबी उसे लेने के लिए जाते हैं। वही उधर मोसाई के डैड कहते हैं तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए मोसाई, हमारे बॉडी पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। फिर हम एक पास देखते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू मैग्नेट स्टाइल यूजर तोरो को रीएनिमेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर गलती से मोसाई के डैड रीएनिमेट हो जाते हैं। तो काबूटो कहता है लॉर्ड ओरोचिमारू अब हम इसका क्या करेंगे, ये तो तोरो ही नहीं है। तो ओरोचिमारू कहता है इसे रहने दो, ये कभी न कभी तो हमारे काम आएगा ही। प्रेजेंट में मोसाई के डैड कहता है मुझे माफ कर देना मोसाई, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मैं तोरो की यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मोसाई कहता है आपको जो करना है करिए डैड, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा रीएनिमेटेशन भी आ जाते हैं और उससे भी रीएनिमेटेशन भी किसी का भाई निकलता है तो किसी का दोस्त। ऊपर है जी स्मोक जिसु का यूज करता है, जिसके कारण चारों तरफ स्मोक स्मोक हो जाता है और वो चारों वहां से निकल जाते हैं। और वो चारों जाते जाते अपने लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे कि उन्होंने अपने जिंदगी में क्या क्या किया था। वही गुफा में काबूटो कहता था तुम सभी चुप हो जाओ, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं रीएनिमेट किया है। फिर हम ओरोचिमारू का अड्डे को देखते हैं जहाँ पर ओरोचिमारू काबूटो को कुछ जानकारी लाने के लिए भेजा था और काबूटो वो जानकारी ले आया। तभी यहाँ पर सास्के भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के रोज रोज के नाटक देख के थक गया हूँ, तुम लोग ये बॉडी से क्या करते हो, खैर छोड़ो ओरोचिमारू, मेरे ट्रेनिंग का समय हो गया है। प्रेजेंट में काबूटो कहता है लॉर्ड ओरोचिमारू के जाने के बाद मैं अकेला हो गया और मैंने नारुतो को जाके अपनी असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया। और इतना ही नहीं, मैंने खुद से रीएनिमेशन जिसे भी करना सीख लिया और मैंने पहली बार देदरा को समन किया। उसके बाद काबूटो हर एक विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी को रीएनिमेट करने जाता है, लेकिन वहाँ पर बस कमजोर शिनोबी रीएनिमेटेड होते हैं उससे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी रीएनिमेट शिनोबी अपने आप सील हो जाता है क्योंकि वो सभी कमजोर है ना। इधर इनको दौड़ते दौड़ते तोड़े की वजह थर्ड रैक का बॉडी मिल जाता है। वो सभी उन सीलिंग बॉडी के पास आके कहता है इसमें शायद थर्ड रैक का बॉडी होगा, तो वो मास्क वाला शिनोबी थर्ड रैक को रिवाइव करने जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो चारों तरफ सीलिंग पेपर लगा हुआ था और उस सीलिंग पेपर उस शिनोबी को पकड़ के खत्म कर देता है। ये देखे वो शिनोबी अस्टार जिसु का यूज करता है और वहाँ पर जितने भी सीलिंग पेपर थे वो सभी वहाँ से हट जाते हैं। फिर वो उस सीलिंग टैग को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हटता ही नहीं है। तो वहाँ पर वो बुढ़ा अपना तंत्र मंत्र करने लग जाता है और वो सीलिंग टैग हटने ही वाला था, तभी वहाँ पर टेमारी आ जाती है और अपने वो स्टाइल से उस बुढ़े का खेल खत्म कर देता है और उसे तुरंत सील कर देता है। टेमारी कहती है थर्ड रैक को सील करने में हमें
बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, तो दोबारा हम इसे लाने नहीं देंगे। तभी अब देमारू दौड़ के आता है और कहता है, टेमारी तुम मुझे याद तो हो। टेमारी उसे देख के कहता है, ये तो तुम हो देमारू, लेकिन तुम रीएनिमेट कैसे हो गए हो? तो देमारू कहता है, टेमारी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें है ना पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अभी यहाँ पर डेट पर चलोगी? ये सुनते टेमारू उसे अपने विंग से उड़ा देता है और देमारू दूर जाके गिरता है। देमारू कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा ही कुछ करोगे, तो मुझे जल्दी से सील कर दो। फिर सीलिंग टीम उसे भी सील कर देता है और टेमारी कहता है, वैसे तुम्हारे मरने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। थोड़ी देर बाद अब तोरानी भी आ जाते हैं और टेमारी कहता है, सभी लोग सावधान रहना, ये पहले डांजो के साथ काम करता था। तोरानी कहता है, हमें ऑर्डर मिला है तो मुझसे दूर ही रहना, लेकिन टेमारी उसे अपने विंग स्टाइल से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। तोरानी टेमारी ये देख के कहती है, तुरंत इसको खबर करो इसके बारे में। उधर तोरानी जाते जाते कहता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सील कर दो, वरना मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम HQ की तरफ देखते हैं, जहाँ पर सभी तोड़ने के बारे में बातें कर रहे थे और लेडी सुनारे कहती है, डांसो का बॉडीगार्ड अगर रीएनिमेटेड हुआ है तो फॉरबिडन जुत्सु का यूज जरूर से करेगा, तो ये बात जल्दी से सभी कंपनी को बता दो और एक बात ये बात नारुतो को भी बता देना। उसके बाद हम तोराने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर तोराने अपना पूरा शरीर पर्पल कलर का कर देता है और उस शिनोबी को टच करके उसका भी शरीर पर्पल कलर का हो जाता है। फिर वो शिनोबी को खाई में गिरा देता है, जहाँ पर और भी ज्यादा शिनोबी थे। फिर वो अपना फॉरबिडन जुत्सु यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक बैरियर जैसा बन जाता है। तभी वहाँ पर शिनोबी आ जाता है अपने इंसर्ट की मदद से। तोरा ने उसे देख के कहता है, एक सेकंड, तुम तो शिनो हो। शिनोबी और उसे देख के कहता है, तुम तो तोरे ने हो। तोरा ने कहता है, वैसे लॉर्ड डांसो का क्या हुआ? शिनो कहता है, सास्के ने उसे नरक में पहुंचा दिया, और वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम भी तब मर चुके थे और तुम ये क्या कर रहे हो? तोरा ने कहता है, ये मेरा इंसर्ट फॉरबिडन जुत्सु है, तुम्हें तो पता ही होगा। शिनो कहता है, ओ मैं कैसे भूल सकता हूँ, जबकि हम एक साथ ही बड़े हुए थे। फिर हम एक पास देखते हैं, जब तोरा ने शिनो के पास आके कहता है, तुम एकेडमी क्यों नहीं जा रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिनो कहता है, मुझे अपने इंसेट के साथ रहना अच्छा लगता है, और वैसे तुम भी तो एकेडमी नहीं जा रहे हो। तोरा ने कहता है, क्योंकि मैं अपने क्लैन में फैसल हूँ, इसलिए एक कहते ही वो अपने हाथ से ग्लव उतार के एक पंछी को छूटा है, जिसके कारण उसके अंदर पॉइजन घुस के वो पंछी निपट जाता है। फिर शिनो उस पंछी को उठाने जाता है, लेकिन तोरा ने उसे रोकता है और कहता है, इसे मत उठाओ, ये मेरा पॉइजन है, इसे अगर तुम छुओगे तो तुम्हारे अंदर भी पॉइजन चला जाएगा, ये बिल्कुल वायरस की तरह, इसलिए मैं ग्लव पहनता हूँ और किसी को छूता भी नहीं हूँ। शिनो कहता है, इसी कारण तुम एकेडमी नहीं जाते हो? तोरा ने कहता, हाँ इसी कारण, लेकिन तुम मुझसे अलग हो तो तुम्हें एकेडमी जाना चाहिए और दोस्त बनाना चाहिए। उसके बाद शिनो को हम एकेडमी में देखते हैं, जहाँ पर शिनो अपने इंसर्ट को डेस्क पे रखे बस उन्हें घूरता जा रहा था। वही पर नारुतो और कीबा भी उसे देख के कुछ खुरापते सोच रहे थे। उसके बाद शाम के टाइम शिनो तोराना को कहता है, ए मुझे फैंसी वैंसी समझ नहीं आता, मैं यही पर ठीक हूँ। उसी टाइम वो बस शिनो के डैड और डांजो आते हैं और डांजो कहता है, ओ नेटली वाला क्या तुम्हारा बेटा है? तो वो तो फैशल होगा ही, और उसे देख के लगता है कि वो फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए उसका उम्र भी सही है। तभी तोरा ने कहता है, आपको अगर फैशल लोगों की जरूरत है तो मैं उसके लिए बिल्कुल सही हूँ। डांजो कहता है, बेकार की बात मत करो बच्चे, तुम्हें देख के लगता है कि तुम ज्ञानीन भी नहीं हो। फिर तोरा ने अपना परिचय देता है कि वो किसका बेटा है। डांजो कहता है, अभी रेजिवेशन चल रहा है, कल सुबह तुम फाउंडेशन में चले आना। तोरा ने कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं किसी का अंडर काम नहीं करने वाला हूँ। डांजो कहता है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो बच्चे, तुम ही एक अकेले नहीं हो जिसके पास फैशल इंडस्ट्री है, तुम्हारे जैसा फाउंडेशन में बहुत है, इसलिए ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ये कहते ही डांजो वहां से चला जाता है। फिर शिनो के डैड कहता है, तोरा ने क्या तुमने ऐसा ही किया? तोरा ने कहता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको हर चीज के लिए थैंक यू। प्रेजेंट में तोरा ने कहता है, एक गड्ढा जब जहरीले गैसों से भर जाएगा तब एक विस्फोट हो गया, जिससे कि मेरे सारे इंसेक्ट हर जगह फैल जाएंगे, तुम्हें अकेले नहीं रोक सकते हो, इसीलिए तुम अपने मदद के लिए किसी को यहाँ पर बुला लो। शिनो अपने इंसर्ट को निकालते हुए कहता, नहीं तुम गलत हो, मैं इसे रोकने के लिए अकेले ही काफी हूँ। तोरा ने कहता, मैं बता दूं कि मुझे फाउंडेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला था, और मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैं किसी आम मिशन पर भी नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे लिए फाउंडेशन का अनुभव एकदम सही था। फिर हम पास देखते हैं, जहाँ पर डांजो तोराने के ताज एबिलिटी देखने के लिए फू से बैटल करवाने के कहता है, और फू कहता है, तोराने, लॉर्ड डांजो ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारे शरीर को छूना नहीं है, लेकिन तुम मुझे छू पाओगे? उसके बाद दोनों एक साथ भिड़ जाते हैं और तोराने फू को छू भी नहीं पाता और फू एक लात मार के तोराने को गिरा देता है। डांजो कहता है, रुक जाओ तुम दोनों, आज से तुम दोनों एक टीम हो, तुम दोनों की जोड़ी जमेगी। फू इसे फाउंडेशन के तौर तरीके समझा देना। उसके बाद उन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। प्रेजेंट में तोरा ने कहता था, शीनो तुम्हें पता है हु का क्या हुआ मेरे बाद? शीनो कहता, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम दोनों मिशन के दौरान ही गायब हो गए थे।
तोरा ने कहता शीनो मेरी बात को समझो प्लीज, यहाँ पर बेका बुला लो। शीनो कहता अब बातें करना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम अपना एज जुत्सु करने के लिए टाइम ले रहे हो। ये कहता है शीनो उसकी तरह दौड़ा चला जाता है हमला करने के लिए, तो तोरा ने भी दौड़ा चला जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, और तोरा ने एक लात मारता है जिसके कारण शीनो उस बेड के ऊपर गिरने वाला था। तभी नारुतो आके शीनो को बचा लेता है। नारुतो कहता है मैं बस एक क्लोन हूँ, मुझे तुम्हारा चक्रा सेंस हुआ तो मैं यहाँ पर दौड़ा चला आया। शीनो खड़ा होकर कहता है मैं खुश हुआ कि तुम्हें मेरा चक्रा याद है, लेकिन इस एनिमी का इनसे चारों तरफ फैला हुआ है, तो इसे हमें जल्द से जल्द सील करना पड़ेगा और इसे छूने की गलती मत करना। फिर तोरा ने उनके ऊपर एक जुस्सी यूज करता है, लेकिन शीनो अपने इंसेट की मदद से बच जाता है और कहता है नारुतो मेरे पास एक सीलिंग टैग है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसे कैसे यूज करना है। तभी अब तोरा ने भी आ जाता है और नारुतो कहता है इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, इसे तो मैं अपने एक उंगली से हरा दूंगा। फिर नारुतो राशिंगन बना के उसके ऊपर हमला करने जाता है और तोरा ने भी अपने डिवेन के लिए उसे मुक्का मारने जाता है, लेकिन इसमें तोरा ने का एक हाथ डैमेज हो जाता है, लेकिन वो फिर से रिकवर हो जाता है और वो फिर से नारुतो के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन उसके सामने शीनो आ जाता है और वो पांच शीनो को लग जाता है। तोरा ने ये सब करके क्या था जिंजोरी की मुझे जल्दी से सील कर दो, मैं फिर से अपने किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन तभी शीनो उठ जाता है और ये देख के तोरा ने कहता शीनो तुम आखिरकार बच कैसे गए। शीनो कहता तुमने मुझे छुआ नहीं है, मैंने तुम्हें छुआ है। तुम्हारे इंसेट की मदद से मैंने एंटी इंसेट बॉडी बनाया जिससे कि तुम्हारा इंसेट मुझे कुछ ना कर पाए। तोरा ने कहता कोई भी इंसेट यूजर इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। शीनो कहता अब समय पहले जैसा नहीं है, मुझे माफ कर देना तुम्हें सील करने के लिए। तोरा ने कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। एक कहते वो सील हो जाता है। फिर शीनो तोराने के पास जाके कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे फाउंडेशन ज्वाइन करना नहीं पड़ा। इसी के साथ गाइस एपिसोड भी खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करना। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।